जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के इंग्लिश के लेसन टॉम सायर का डिस्कस करेंगे और एक बहुत अच्छी स्टोरी है। टॉम सायर एक राइटर हैं, मार्क ट्वेन। उनका एक बहुत अच्छा नावल है, फिक्शनल नावल है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर। इसके साथ ही हम ये देख लें कि मार्क ट्वेन को क्या कहा जाता था। मार्क ट्वेन को सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस कहा जाता था। इनका जन्म 30 नवंबर 1835 को फ्लोरिडा मिसौरी यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु अप्रैल 21 1910 में हुई थी। यानी कि ये 74 ईयर्स जिंदा रहे और जो इनका रेस्टिंग प्लेस रहा वो वुडलैंड सीमेट्री, अल्मेरिया, न्यूयॉर्क यूएस था। इनका पेन नेम था वो मार्क ट्वेन था, जोस था, थॉमस जेफरसन था एंड स्नोड्स भी था। और ये बहुत अच्छे राइटर थे। ये बुक जो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर थी, ये बुक 1876 में पब्लिश हुई थी। 1866 में। अब हम आते हैं, जो हम लेसन पे अपने आते हैं और ये जो लेसन है हमारा वो यहाँ से शुरू होता है। एक कहानी है एक टॉम लड़के की। इस लेसन में 2 कहानियाँ दी गई हैं और ये जो आपको मिल रहा है वो यूपी बोर्ड की ही साइट से मिल रहा है, जो ऑथेंटिक साइट है। तो कहानी शुरू होती है, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली। टॉम का लालन पालन उसकी मौसी पॉली ने किया था। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। ये अपनी मौसी के साथ रहता था। उन्हीं को लिखा गया द ओल्ड लेडी स्टूड देयर। वहाँ पे खड़ी थी थाटफुली, सोच विचार में। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। तभी अचानक उन्होंने अपने पीछे हर उनके एक आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड, वो मुड़ी, राउंड क्विकली, पीछे को तेजी से। देयर वाज टॉम नियर द कवर्ड डोर। देयर वाज टॉम, वहाँ पे टॉम था। द कवर्ड डोर, अलमीरा के पास में। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। टॉम के मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पॉली आस्क्ड एंगरली। तुम क्या कर रहे हो, आंट पॉली ने गुस्से में टॉम से पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम आंसर नहीं देता है, सी वेंट ऑन, वो जारी रहती हैं। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, क्या तुमने दोबारा जैम चुराया। डोंट टेल मी, क्या तुम्हें नहीं बताया गया। दैट यू हैवंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कवर्ड, क्या तुम्हें सैकड़ों बार ये नहीं कहा गया कि तुम इस अलमारी से दूर रहोगे। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है, लाओ। आंट पॉली गुस्से में है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई। आंट पॉली अपनी छड़ी को लेती हैं और बहुत ऊंचा उठाती हैं। रेज मीन्स उठाती हैं, हाई। शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम, वो टॉम को मारने ही वाली थी। आगे पैसे शुरू होता है यहाँ से। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लेसन थोड़ा पढ़ा लें। तो आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, मौसी पीछे देखो। दिस वाज टॉम्स चांस, अब टॉम को मौका मिल गया। ही रस्ड आउट द हाउस, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, दीवार पे चढ़ जाता है। सून ही वाज फार अवे, और जल्दी वह दूर होता है। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली नाराज़ थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उनको हंसना पड़ा क्योंकि लड़का ये शरारती था और वो शरारतें करता रहता था। ही इज़ ए वाइड बॉय, कह रही हैं वो एक बहुत बदमाश लड़का। स्लाउ सेड टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कहती बहुत बदमाश लड़का। बट आई लव हिम, मैं उसको प्यार करती हूँ। कुछ मिसप्रिंट है, बट आई लव हिम। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, और मेरी बेचारी मृत बहन का बेटा है। एंड आई
मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। आई डिड नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं उसको मारना नहीं चाहती, बट आई हैव टू, लेकिन मुझको ऐसा करना पड़ेगा या करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि उसको मैं पनिश नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ट, तो वो बड़ा होकर बहुत लेजी और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना पड़ेगा। आंट वाली साइड, आंट वाली एक लंबी आँख खींचती, आई विल हैव टू पनिश हिम, मैं उसको दंड दूंगी। फॉर स्टीलिंग द जैम, स्टीलिंग जैम को चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कल सैटरडे, एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, सैटरडेज को यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में सैटरडे को भी ऑफ रहते हैं स्कूल्स। दी बॉयज हैव ए हॉलीडे, सभी बच्चों का हॉलीडे है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं तो टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसका दंड होगा। तो अब आगे देखिए, आगे लेसन फिर है, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। टॉम कैम सडनली आउट ऑफ द हाउस, अगले दिन क्या होता है कि एक दृश्य है, टॉम बाहर आ रहे हैं घर से, सैटरडे, सभी बच्चे मस्त हैं, खेल कूद रहे हैं। टॉम कैम आउट सडनली आउट ऑफ द हाउस, इन वन हैंड द हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उनके ब्रश है। इन द अदर हैंड ही कैरीड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, दूसरे हाथ में एक बाल्टी है, ब्रश है, और बाल्टी जो है वाइट वाश में सफ़ेदी है, चूना या कलई से भरी हुई है। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी आंट ने, उसकी मौसी ने उसको दीवार की, फेंस की, दीवार की क्या करानी है, उससे पुताई करानी है। टॉम लुक्ड सैडली आउट एट द फेंस, टॉम दीवार को सैडली, दुख भरी नज़रों से देखता है। हाउ हाई इट इज़, कितनी ऊंची है, कह रहा है, क्योंकि ये मस्तीखोर हैं और इनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, बात माननी अच्छी नहीं लगती है, तो इन्हें दीवार अब बड़ी ऊंची लग रही है, क्योंकि पूरी दीवार की वाइट वॉश करनी है, पुताई करनी है। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितनी लंबी है, बड़ा मुश्किल है ना। ही थॉट, सोचता है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी, ऑफ द फेंस 9 फीट, एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और उसकी जो लंबाई थी वो 30 गज थी। यार्ड मीन्स गज। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू दी वाइट वॉश, टॉम ने ब्रश उठाया, एक बार सफ़ेदी में डुबोया। ही ड्रिव इट, उसको चलाया। इट्स स्लोली अक्रॉस द फेंस, दीवार पर इधर से उधर। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान दीवार पे बना। टॉम ट्राइड अगैन, दोबारा कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा एक छोटा सा फिर मार्क बनता है। अगैन, ट्राइड अगैन, फिर टॉम ट्राई करता है। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दोबारा फिर एक छोटा सा। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैविली, टॉम बैठ जाता है, एक लंबी सांस लेता है। अब वो कोई दिमाग लगा रहा है, कुछ सोच रहा है कि काम तो करना है, कि करवाना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा के साथ। टॉम हैंडेड द ब्रश टू वेन, स्टोरी कट गई है बहुत सारी। इसमें कहानी ये है कि उसको बताया जाता है कि उसी समय वो आ जाता है, एक लड़का है वैन रोजर, एक लड़का आता है। वैन रोजर टॉम का ही क्लास फेलो है, या उसका क्लास प्लेमेट है, जो भी है। तो वो गली से नीचे उतरता हुआ आ रहा है, एरोप्लेन बना कि मैं एरोप्लेन हूँ भाई, मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। तो फिर टॉम को काम करते देखता है। अरे टॉम, यू आर डूइंग वर्क, अरे कैसे हो सकता है यार, तुम काम कैसे कर सकते हो। तो टॉम कहता है, नो इट इज़ नॉट वर्क यार, दिस इज़ प्ले, दिस इज़ माई फन, ये तो बहुत मज़े का काम है। तो वो फिर भी रोजर उसको ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, फिर भी टॉम काम करता रहता है, टॉम करता रहता है। तो बेन रोजर को लगता है कि यार ये काम कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा खेल है। तो वो क्या करता है कि बेन रोजर टॉम से कहता है कि यार भाई प्लीज़ मुझको ब्रश दे दो, मैं करके देखता हूँ। टॉम कहता है, नो नो नो, यू विल रूइंड, तुम काम को बर्बाद कर दोगे, तुम्हें काम नहीं करना आता है। बोला कि यार मैं बहुत केयरफुली करूँगा, तुम मुझको दे दो और मैं काम करके तुमसे अच्छा काम करके दिखाऊँगा। टॉम कहता है, नहीं यार देखो, आई डू नॉट रूइन माई वर्क, माउंट वॉली विल पनिश मी, एंड नो नो। तो इस तरीके से बेन रोजर कहता है, यार काम, ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके से बेन रोजर उसको अपना वो देता, एप्पल खा रहा होता है, एप्पल दे देता है, और धीरे धीरे दूसरे लड़के भी आने लगते हैं। तो अभी कहानी आगे आएगी। तो स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम उसको ब्रश देता है। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, बेन को देता है।
बेन वर्कड हार्ड, बेन कठिन परिश्रम करता है। ही सोन ग्रू हार्ट, बहुत ही जल्दी उसका चेहरा लाल हो जाता है। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन तब भी वो काम जारी रखता है। टॉम सैट देयर वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल। अब टॉम उस बैठा है, उसका आम बेन 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 हैड डन इनफ, जब बेन ने बहुत सारा काम कर डाला था। अदर बॉयज केम अलॉन्ग, दूसरे लड़के आते। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वो सब लड़के टॉम पे हंसते हैं। एज बेन हैड डॉन, जैसा कि बेन भी हंस रहा था, कह रहा था अरे तुम काम कर रहे हो यार, कैसे हो सकता है ये। बट सोन दे बेयर बाइट वाशिंग द फेंस, तो और वो भी बेन की तरह लालच में पड़ जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं और काम करने लगते हैं। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम, उन सबको टॉम को कुछ पे करना पड़ा, कुछ ना कुछ देना पड़ा। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, तभी टॉम ने अपनी हेल्प करने दी। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन लोगों ने अपनी सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें दी टॉम को। दे 12 मार्बल्स, 12 कंचे हो गए। एक टिन शोल्डर, एक टिन का सैनिक है टिन का। एक की कुछ चाबियाँ, ये डॉग स्कॉलर, डॉग का पट्टा है। हैंडल ऑफ नाइफ्स हैं, चाकू टूटा हुआ है उसका हैंडल है। 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज मिल गए हैं कुछ हैं। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का जो टाइम था बड़ा अच्छा व्यतीत हुआ। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉशिंग। टॉम को कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन दीवार पे 3 कोट हो गए, 3 बार दीवार पेंट हो गई। टॉम, अब ये टॉम क्या था, ये टॉम की एक कनिंगनेस थी, उसकी चतुराई थी, यानी कि वो लेजी तो था बट उसके अंदर एक काम करवाने का एक अच्छा तरीका था। तो अब क्वेश्चंस हैं कुछ राइट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसी से हमारे रिजल्ट हमारे नंबर इसी से आने हैं। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, उस पार्ट का नाम बत लिखिए जिसमें उपरोक्त गद्यांश लिखा गया। आगे मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, हिंदी आप देखना, और इसको मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे से वीडियो इस पे आने वाले हैं और मैं उस मेथड को लाऊंगा। वो चीज़ें एक लेशन के साथ में राइटर का नाम अभी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं बता पाया हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें और सारे लेसन्स आएंगे, उन लेसन्स में राइटर्स का पूरा डिस्कशन होगा आने आने फर्दर स्टडीज़ में, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने जो पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर, उसमें राइटर्स का जो एटमॉस्फेयर है, राइटर किस एटमॉस्फेयर में जी रहा है और किस एटमॉस्फेयर को वो लिख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे ये एक निवेदन भी करूंगा कि आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो आएंगे, और मोस्टली जो वीडियो आएंगे उनका जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ऑथेंटिक रहेगा। उसमें एक भी मिनट मैं आपका ज़ाया नहीं करूँगा। उसमें जितना अच्छा दूंगा, वो कोशिश मेरी रहेगी इतना अच्छा दूंगा कि वो आपके फर्दर एग्ज़ाम्स में काम आएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में राइटर्स की बुक्स का नाम पूछ देते हैं, उनका पेन नाम पूछ देते हैं, पेन नेम पूछ देते हैं, ये नॉवेल कब पब्लिश हुआ ये पूछ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो भी आएंगी। तो क्या है, तो ये क्वेश्चन राइट दी नेम, तो आगे आंसर दिया गया। आंसर ये है नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर। आगे पूछता है द टर्न, अगला क्वेश्चन है दूसरा है व्हाई डिड सी टर्न अराउंड क्विकली, वो शीघ्रता से क्यों मुड़ी। अरे सीधी सी बात है भैया, नाराज थी। सी टर्न क्विकली बिकॉज सी हैड हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, आंट वाली तो उसे ढूंढ ही रही थी तो वो तो मुड़ेंगी, उनको आवाज़। वेयर डिड सी फाइंड हिम, उसे कहाँ, आंट पाली ने उसे कहाँ पाया, उन्होंने कबर्ड के पास पाया। सी फाउंड टॉम नियर द कबर्ड। इजी आंसर्स हैं, कठिन नहीं है। वाई कांट सी हैंडल टॉम इजिली, और टॉम को सरलता से क्यों नहीं सुधार सकती थी, क्योंकि टॉम बहुत चालाक टाइप का लगा था। सी कांट हैंडल टॉम इजिली बिकॉज टॉम इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चतुर था। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एट वंस। क्विकली होगा, एट वंस मीन्स एट वंस, सडनली या क्विकली। अगले आंसर क्वेश्चन हैं राइट नेम ऑफ द लेसन, वही आ जाएगा। व्हाई डिड टॉम आंट्स लव हिम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है टॉम बाज हर डेड सिस्टर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम को उसकी मौसी के द्वारा प्यार क्यों किया जाता था, यद्यपि वो बहुत बदमाश था, नाटी था। वो इसलिए किया जाता था क्योंकि वो उसकी मृत बहन का बेटा था, इसलिए उसको प्यार मिलता था। व्हाई डिड टॉम, यह हो गया। व्हाई डिड सी हैव टू पनिश टॉम, वो टॉम को क्यों दंडित करना चाहती थी, उसने जैम चुराया था।
सी हैड टू पनिश टॉम सो दैट ही शुड नॉट ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। वो इसलिए टॉम को पनिश करना चाहती थी ताकि टॉम आगे बड़ा होकर के आलसी और दुष्ट ना हो जाए। हाउ डिड सी डिसाइड टू पनिश टॉम, उन्होंने क्या तय किया कि टॉम को कैसे पनिश करें। तो सी डिसाइडेड, उन्होंने, अब देखो डिसाइडेड टू पनिश हिम बाई, यहाँ पे हिम की जगह टॉम भी हो सकता था, बाई मेकिंग हिम वर्क ऑन ए हॉलीडे या बाई मेकिंग हिम बाइट वॉश ऑफ द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज टुक ए डीप ब्रीथ फोर्स। कौन सा शब्द है जो टुक अ डीप ब्रीथ फोर्स को समानार्थी है? साई होगा। टुक अ डीप ब्रीथ साइड, गहरी सांस लेना, फोर्स बाद में बनाना, बात करना। नेक्स्ट है हु इज़ द आथर ऑफ द एबव पैसेज, तो आप पढ़े हैं, टॉम मार्क ट्वेन है। दूसरा क्वेश्चन है हु मेड टॉम वाइट वाज द फेंस एंड वाई। टॉम ने चार दीवार पे सफ़ेदी किसने करवाई और क्यों? टॉम से, तो आंट पॉली ने। आंट पॉली मेड टॉम वाइट वाश द फेंस फॉर स्टीलिंग द जैम। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे राइट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप आराम से जब पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे, छोटे छोटे आंसर हर पैसेज के बाद दिए गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस। तो आ गया है द फेंस वाज 9 फीट हाई एंड 30 यार्ड्स लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड टॉम मूव द ब्रश स्लोली। टॉम ने धीरे धीरे ब्रश क्यों घुमाया था? भैया टॉम ने इसलिए धीरे धीरे ब्रश घुमाया था कि टॉम उसके बस का नहीं था कि काम कर सके। टॉम मूव द ब्रश स्लोली बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू डू द वर्क। कभी काम किया तो था नहीं, अब क्या करेंगे, तो इसलिए। अगला है हाउ मैनी वाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल। उसने कितने वाइट मार्क्स बनाए थे? अब भैया 2 ही बना पाए थे मुश्किल से, तो उसने दीवार पर केवल 2 निशान बनाए और दीवार 3 बार पेंट करवा दी। चतुराई थी। एंड व्हाट वाज हाइट हो गया, ब्रश हो गया, हाउ मैनी वर्ड डिड 2 बनाए। यूज द वर्ड इंडीड इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन। इंडीड शब्द का प्रयोग अपने में करिए, क्या होगा? तो नीचे देख लें, आप खुद भी कर लें। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल सटीक बैठता है। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, ये एक प्रोवर्ब है। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, इसे याद कर लें आप पूरा का पूरा। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चा मित्र काम आता है। आगे देखिए, लास्ट रह गया शायद। स्लोली एंड अनविलिंगली दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू शो द क्लेवरनेस ऑफ टॉम। हाउ, कैसे? स्लोली, धीरे धीरे, और अनविलिंग यानी इच्छा से शब्द, यहाँ पे हिंदी आनी चाहिए थी। धीरे धीरे और अनिच्छा से ये शब्द टॉम की चतुराई को उपयुक्त करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किए गए? ये इसलिए प्रयोग किए गए कि टॉम गेव द ब्रश स्लोली एंड अनविलिंगली टू शो दैट ही वाज लीविंग एन इंटरेस्टिंग जॉब फॉर बेन। मतलब ये है कि टॉम ने, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, टॉम ने धीरे धीरे ब्रश और बड़े अनिच्छा से ब्रश हैंडल किया था बेन को। मतलब वो ये दिखाना चाहता था बेन को, भैया देखो ये ब्रश हम देना तो नहीं चाहते हैं तुम्हें, लेकिन अब क्या करें, तुम दोस्त हो तो चलो भाई ले लो। अगला है व्हाट डिड टॉम डू व्हाइल बेन वर्कड। अब बोलो, बेन जब वाइट वॉश कर रहा था, पुताई कर रहा था, तो टॉम क्या कर रहे थे? भैया आराम से एप्पल खा रहे थे। टॉम सैट देयर वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल व्हाइल बेन वर्कड। एक ठेकेदार की तरह आराम से बैठे एप्पल खा रहे थे और देख रहे थे कि ए बेन थोड़ा नीचे रह गया, इसको भी सही पोतो। तो इस तरीके से काम कर रहे थे। व्हाट डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स ऑफ। उसने अपने मित्रों को क्या विश्वास दिलाया? वही विश्वास दिलाया कि भैया काम नहीं है, ये मज़ा है। ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड दैट दी वर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काम बहुत अच्छा है। ही टोल्ड देम, उन्हें बताया दैट इट वाज ए प्ले, ये खेल है, खेल कौनो काम नहीं है। ही कुड नॉट लीव सच एन इंटरेस्टिंग वर्क, वो इतना अच्छा, इतना रुचिपूर्ण कार्य छोड़ नहीं सकता, लेकिन भाई मैं तुम दोस्तों की वजह से त्याग कर रहा हूँ, अपना बहुत बड़ा बलिदान दे रहा हूँ। ऐसे काम लोग छोड़ते नहीं हैं। अच्छा ठीक, फिर क्या है?
हु वाइट वॉश द फेंस, दी चार दीवारी की पुताई किसने, सफ़ेदी किसने करी? भाई टॉम ने तो नहीं करी थी, इतना सब जानते हैं। तो क्या है कि ही गॉट 12 मार्बल्स, कहाँ पे है? उसने अपने मित्रों के घर, हाँ काम नहीं है कुछ कर है। 12 मार्बल्स क्या, कौन सा क्वेश्चन बढ़ गया? 4 व्हाट डिड कन्विंस, ठीक है। व्हाट डिड ही थिंक दैट टॉम गॉट फ्रॉम, अच्छा टॉम को क्या चीज़ें, व्हाट वर दी थिंग्स दैट टॉम गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, टॉम को क्या क्या चीज़ें मिली अपने मित्रों से? 12 मार्बल्स थे, एंड he got 12 marbles, 18 shoulder, key, dog collar, handle of the knife, 4 pieces of orange, ये सब चीज़ें उसको अपने मित्रों से मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हो वाइट वॉश द फेंस, चार दीवारी की पुताई करी किसने थी? चार दीवारी की पुताई किसने करी थी? टॉम ने तो नहीं करी थी। चार दीवारी की सफ़ेदी का कार्य बेन तथा टॉम के अन्य मित्रों ने किया था, बिल्कुल सही है। बेन एंड अदर फ्रेंड, बेन एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ टॉम वाइट वॉश द फेंस। लास्ट है, विच वर्ड इन दी एवर पैसेज बीन एज सेम एज अनडाउटेडली, निसंदेह, निसंदेह का मतलब निसंदेह, ऑफ कोर्स, वास्तव में। अगला है राइट द नेम, हो गया। वाई वाज आंट पॉली ट्राइंग द न्यू, वाई वाज आंट पॉली ट्राइंग द न्यू आइडिया, अब ये दूसरे का शुरू हो गया है। अली वाज फाउंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, तो ये सब बाद में करेंगे हम लोग, वीडियो बड़ा हो गया है।